तुम्हारे प्यार से बाबा। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। तुम्हारे प्यार से बाबा। मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन कर के छाए हो। उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो। नजर तुम ही तो आए हो। यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की जो सुन ली। तुम्हारे प्यार से बाबा। ओम शांति। आज 4 सितंबर 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। प्रश्न है, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? उत्तर है, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि श्री मत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम, सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाबा कहते हैं, ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे
और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है, न कि शरीर, और बागवान भी आत्मा है। बाबा समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना। शरीर के साथ ही उनको माली, बागवान कहा जाता है, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहाँ ये देवताएं रहते हैं। वहाँ कोई दुख नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख है। रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है, फट से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अजामिल हैं। ऐसे प्रार्थना करते हैं, अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ। हम तो पाप आत्मा है, हमको पुण्य आत्मा बनाओ। तो ऐसे प्रार्थना करते, समझते हैं अभी हम पाप आत्मा है, कोई समय पुण्य आत्मा थे। अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं, देवी देवताओं के, राजधानी के हेड्स के चित्र हैं, और उन्हों को ऐसा बनाने वाला निराकार है शिव, शिव बाबा। उनका चित्र है बस, और कोई चित्र है नहीं। इसमें भी शिव का तो बड़ा लिंग बना देते। कहते भी हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, तो जरूर बाप भी ऐसा होगा ना। परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था। इनके लिए कहाँ भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते। बाकी कृष्ण को कब द्वापर में कब कहाँ ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है? नहीं तो लायक बन नहीं सकते, दैवी गुण धारण नहीं कर सकते। भल कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो, हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं, अपने तन मन धन से। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम जानते हो भारत की हम बहुत अच्छी सर्विस करते। तो बाबा कहते क्या सर्विस करते हो? जंगल से बगीचा बना रहे हो। सतयुग है गार्डन, और ये है कांटों का जंगल। एक दो को दुख देते रहते हैं। ये तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं। कहाँ गोरा कहाँ सांवरा चित्र बनाते, उनका क्या राज है ये भी समझते नहीं। तुम बच्चों को भी ये सारा ज्ञान है। बाबा कहते मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना, प्रजा उन्हों को कहेंगे। तो बाबा कहते प्रजा उन्हों को कहेंगे जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करेंगे। तुम बच्चों की रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है। बाबा कहते जो प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते, तो बाबा कहते रूहानी सर्विस भी करनी है। इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है, और चलन बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। खुद ही कांटा होंगे तो किसको कैसे फूल बनाएंगे, उनका फिर पूरा तीर लगेगा नहीं। तो बाबा कहते वे समझाएंगे तो उसका असर होगा नहीं। बाबा को याद नहीं करते होंगे तो फिर तीर कैसे लगेगा।
अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। बाबा भी सर्विस पर है, तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। दूसरी बात समझाते हैं, शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेजते हैं, उनमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए जो वह तार किसको भी दिखाए तो समझा जाए। आगे के लिए क्या करना है उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करें जो बहुतों को बाबा का परिचय मिले। तारें ढेर रखी हैं, इनसे बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह है रूहानी पिता और वह है जिस्मानी पिता। उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता। कैसे रचना रचते ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते। बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। बाबा कहते अभी तुम जानते हो, ब्राह्मण है चोटी। पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। विराट रूप की ये चोटी, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले शूद्र तो नहीं हो सकते। बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे? तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं। ये एडॉप्शन है बाप की। कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मणों से देवता बनते। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं तो दूसरों को पवित्र कैसे बनाएंगे? कोई भी सन्यासी ब्राह्मण, बाबा कहते कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे। वे कहेंगे हम तो हैं ही पवित्र, तुम अपना मुंह देखो। तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं, बहन भाई को बांधती है। ये रिवाज अभी निकला है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। समझाना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते, दोनों बता सकते हैं हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। अंत तक इस काम विकार पर जीत पाएंगे तो पवित्र जगत जीत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सत्युग को कहा जाता, सो अभी फिर से स्थापन हो रही है। तुम सब पवित्र हो। विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हैं? प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ? कहेंगे माया से हार खा ली। ये है युद्ध का मैदान। विकार बड़ा दुश्मन है। इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनते हैं। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। बाबा कहते मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना। कहते भी हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वे फिर राम सीता भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चों की होती है। वे लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले आते। तब राम सीता भिन्न नाम रूप से बच्चों को गद्दी मिलती तो ऊंच नंबर गिना जाएगा। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अभी तुम बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा, पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं।
ये ड्रामा अनुसार होना ही है, ये खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो, फिर विनाश शुरू हो जाता, सतयुग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। सतयुग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, फिर होना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री। तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने लिए बाबा युक्ति बताते। तो बाबा कहते जन्म जन्मांतर के पाप है और उनको काटना है, उसके लिए युक्ति बाबा की याद। बाबा एक ही बार आकर युक्ति बताते, जब तक राजधानी स्थापन ना हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। सतयुग होना ही है कलयुग के बाद, फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं। तुम बच्चे जानते हो, सब आत्माएं जो भी पार्टधारी हैं वे सब नुधा हुआ है। सभी आत्माओं का पार्ट फिक्स है। जैसे कठपुतलियां होती है ना, ऐसे नाचती रहती हैं। ये भी ड्रामा है, हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो, फिर अब ऊपर जाते हो, सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है। सतो प्रधान बनते, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप ऊपर ले जाते। वास्तव में वे मछलियां तार में लटकती हैं, इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते जन्म लेते नीचे आ जाते। 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। ये 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाबा ने ही समझाया है। तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। बाबा तो बताते हैं, लेकिन जानते बच्चे भी नंबर वार हैं। जो बाप को याद करते हैं तो बाबा कहते वह जल्दी ऊपर जाते हैं, जल्दी ऊंच चढ़ते। वे प्रवृत्ति मार्ग है, जैसे जोड़ी दौड़ को दौड़ाते हैं ना, वो दौड़ रखते हैं तो जोड़ी को दौड़ाते हैं, तो जोड़ी का एक एक पाँव बांधते हैं। रेस होती है तो उसमें क्या करते हैं, एक एक पाँव को बांध देते, फिर उन्हें दौड़ाते हैं। ये भी तुम्हारी दौड़ी है ना। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती तो गिर पड़ते हैं। इसमें भी ऐसे होता है, एक आगे बढ़ता है दूसरा रोक लेता है। जैसे उस रेस में कोई भी एक कम दौड़ता है तो क्या होता है, हार जाते हैं। इसी तरह बाबा कहते हैं यहाँ भी कोई एक आगे बढ़ता दूसरा रोक लेता, कहाँ दोनों ही फिर गिर पड़ते हैं। बाबा वंडर खाते हैं। बूढ़ों को भी काम की आग लगती है, बुजुर्ग हो गए हैं तो वह भी गिर पड़ते, पतित बन जाते। ऐसे थोड़े उसने गिराया, गिराया ना गिरना अपने हाथ में, कहे उसने पतित बनाया। बाबा कहते एक दूसरे को दोष दें आपस में, कोई धक्का थोड़े ही देते हैं हम गिरे क्यों। बाबा कहते ऐसे थोड़ी कोई धक्का देता है, लेकिन खुद को देखना है हम गिरे क्यों। कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं, पतित नहीं बनेंगे। गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है, फिर पछताते भी हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। फिर से वो पुरुषार्थ उतना कर नहीं पाते। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते। ये भी समझाया शिव जयंती पर तारे ऐसी आनी चाहिए, ऐसे संदेशा भेजना चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। कोई देखो तो वंडर खाए। कितनी चिट्ठियां आती हैं, सब लिखते हैं बाप दादा। तुम समझा भी सकते हो,
शिव बाबा को बाप और ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? ये तो वंडरफुल बात है। इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है, परंतु याद में रहे तब किसको तीर भी लगे। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो पार्ट की नूंद है उसको हम साक्षी हो देखते हैं, जिसका जितना पार्ट है। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाना है, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वह भी नंबरवार। कईयों की बुद्धि में ठहरता ही नहीं, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। बाबा समझाते हैं लेकिन बच्चों की बुद्धि में ठहरता नहीं, तो फिर औरों को समझाते नहीं। आत्मा बिल्कुल ही गरम तवा, तमो प्रधान पतित है। उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं। जैसे गरम तवे पे पानी डालो तो क्या होता है, शू करके उड़ जाता। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे तमो प्रधान पतित आत्माएं, उन्हें ज्ञान अमृत दो, यानी उन्हें ज्ञान अमृत उन्हें डालो तो वे ठहरता नहीं। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, छठ धारणा होगी। हिसाब ही वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। ये भी कितना समझने की बात है। कोई की तकदीर में नहीं तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाएं तो धारणा होती जाएगी। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि आर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती आती है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। फर्क है ना। परंतु जब वह लगन भी लगे, पढ़ाई तो बहुत ऊंच है, तब बाबा कहते उस अनुसार फिर लगन भी तो लगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, रूहानी मिलिट्री बन। 5 विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना है। श्री मत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। अब है आज का वरदान। स्वमान और अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। जो बच्चे स्वमान में रहते उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता। वे सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हाँ जी में निर्माण। हाँ जी करने में निर्माण। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, मायाजीत या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो को अवगुण भी हो, कोई में एक दो अवगुण भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। तब बाबा ने कहा कि
स्वमान वाले जो होंगे उनकी क्या निशानी? वह एक दो को मान देने वाले दाता होते हैं, अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहम दिल होते हैं। तो आज का वरदान, स्वमान और अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। अब है आज का स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना है। स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी सुने। चलो अभी चलते हैं बाबा की सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग।